दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्र और इस समय मौजूद हूं मैं देश रोजाना के मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, गाली देना उचित है या थप्पड़ मारना? मैं तो कहता हूं कि दोनों गलत हैं। गाली देना भी गलत है और थप्पड़ मारना भी गलत है। गाली भले ही सामने दी गई हो, ट्विटर पर पोस्ट करके दी गई हो, लेकिन गाली गाली है। कंगना रनौत और सीआईएसएफ की लेडी जवान कुलविंदर कौर के बीच जो हुआ पिछले दिनों, वो काफ़ी तकलीफदेह है। कंगना रनौत ने भी जो पोस्ट किया था वो बहुत आपत्तिजनक था। उन्होंने जो पोस्ट किया था मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। हा, ये वही दादी हैं जिसे टाइम्स मैगजीन ने मोस्ट पावरफुल इंडियन के तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल किया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। दोस्तों ये जो लास्ट सेंटेंस है 100 रुपए में उपलब्ध है, ये किसी भी महिला के लिए अपमानजनक है। इसका आप मतलब जानते हैं ना, 100 रुपए में उपलब्ध होना, यह स्त्री जाति का अपमान था। और इस स्त्री जाति के अपमान का कारण बनी खुद स्त्री कंगना रनौत। मैं नहीं जानता कि उन्होंने जानबूझकर लिखा या अनजाने में लिखा। जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था। गाली किसी भी स्त्री को दी जाए, स्त्री जाति का अपमान होता है। वैसे भी जिन लोगों ने गालियों का आविष्कार किया था वो या तो महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति कुंठित रहे होंगे, इसीलिए जो भी गालियां बनाई गई वो स्त्री पर ही बनाई गई, पुरुषों पर कोई। अब ये बात सच है कि स्त्रियों को ही निशाना बनाने के लिए, उनको कमज़ोर साबित करने के लिए गालियां का निर्माण किया गया। विडंबना यह है कि हिंदुस्तान में गाली का उपयोग पुरुषों के बराबर लगभग स्त्रियां भी करती हैं। मतलब एक स्त्री दूसरी स्त्री का अपमान करती है गाली देकर। वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, बड़ी मज़ेदार बात है कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है लखनऊ, राजधानी भी है उत्तर प्रदेश की। कभी एक ज़माने में वहाँ गालियाँ भी बड़े तहजीब के साथ दी जाती थी। चूँकि लखनऊ तहजीब का शहर माना जाता है, बड़े सलीके से गालियाँ देते थे। वो गाली देने से पहले वो भाई साहब कहना नहीं भूलते थे। भाई साहब अब ऐसा हो जाएगा तेरी, भाई साहब अब बहुत हो गया तेरी। मतलब वो गाली भी बड़े सलीके से देते थे। अगर कंगना जी को कोई बात कहनी थी तो सलीके से भी कह सकती थी। कंगना जी ने और भी कई बार पोस्ट किए। किसान आंदोलन के दौरान जो उन्होंने लिखा, ये किसान नहीं खालिस्तानी है। किसी को भी कोई क्या हक है किसी सरदार को देख करके खालिस्तानी बताना, किसानों को खालिस्तानी बताना? इस देश में, इस देश के निर्माण में देश के हर प्रांत, हर जिले के आदमी का योगदान रहा है। और सरदारों का तो इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। किसी एक आदमी के चलते हम पूरे कौम को, पूरे समाज को गाली नहीं दे सकते। यही गलती कुलविंदर कौर ने भी की। उन्हें अगर कुछ आपत्ति थी, ये बात सही है कि वो कहती हैं वो मेरी माँ थी, उस माँ का नाम है महिंदर कौर। महिंदर कौर की तस्वीर को कंगना रनौत ने पोस्ट करते हुए कहा था कि ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। किसी की माँ को गाली दी जाएगी तो स्वाभाविक है उससे गुस्सा आएगा।
लेकिन कुलविंदर कौर ने जो किया वो भी तरीका ठीक नहीं था। उन्हें अगर कोई आपत्ति थी तो वो कानून का सहारा लेती, वो दूसरी तरह से उचित माध्यम से उचित मंच पर अपनी बात रख सकती थी। अब जब यह विवाद खड़ा हुआ है तो किसान जत्थेबंदियां कुलविंदर कौर के पक्ष में आ गई हैं। कोई संगीतकार हैं, वो उनको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। कंगना रनौत का ये भी कहना है कि इस थप्पड़ कांड में बॉलीवुड ने उनका साथ नहीं दिया, चुप हैं सब लोग। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गलत का साथ कौन देगा। गलत कुलविंदर कौर ने भी किया, गलती कंगना रनौत से भी हुई। दोस्तों, गाली माना जाता है कि कभी कभी प्रेशर कुकर में लगे सेफ्टी वाल्व की तरह होती है। गालियों का जो आविष्कार हुआ, अगर नहीं हुआ होता तो शायद अपराध बढ़े होते। जब हमें कभी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो हम गाली दे करके उस गुस्से को कम कर लेते हैं। एक मनोविज्ञान है गालियों का। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उस गुस्से को कम करने के लिए किसी को भी गाली देते हैं। गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें भी बताइएगा। और अगर हमारा चैनल देश रोजाना आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।